नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारी मौजूदगी बिहटा के करीबी महुआर गांव में है और यहाँ बाबा साहब के प्रतिमा को लगाया गया है और इसी में हमारे भंते जी हैं और यहाँ के भीम आर्मी के लोग उद्घाटन के लिए महुआर पहुँचे हैं। हम भंते जी से जानेंगे। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। जो आप बाबा साहब को प्रतिमा के लिए उद्घाटन करने के लिए आज जब महुआर गाँव में पहुँचे हैं और बाबा साहब के विषय में क्या कहेंगे? बाबा साहब तो विश्व विख्यात हैं और भारत ही नहीं पूरी दुनिया इनको जानता है। और बाबा साहब का जो विचारधारा है, जो बहुजन समाज, जो दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, जो सदियों सदियों से गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे, उनको बाबा साहब ने आज़ाद करवाया, भारतीय संविधान दिया भारत को, जिससे आज जो है आज़ाद भारत में जो वंचित समाज हैं, जो शोषित पीड़ित हैं, वो आज आज़ाद भारत में वो सांसें ले रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति और बाबा साहब गौतम बुद्ध को क्यों अपना लिए थे? जो बाबा साहब बोले कि हमारे बौद्ध धर्म को बहुत पहले अपना लिया। बाबा साहब भी चाहते थे कि बौद्ध धर्म को सब लोग माने। बाबा साहब बौद्ध धर्म अपनाएं इसलिए कि इसमें समता है, मैत्री है, करुणा है, भाईचारा है, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। और दूसरी तरफ जो हिंदुज़्म का जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जहाँ पे ऊंच नीच विषमतावादी जो व्यवस्था है, उससे तंग आकर बाबा साहब जो है 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के धम्म भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए, जहाँ पर भगवान बुद्ध की जो देशना है, जो शिक्षा है, जो करुणा है, वो पूरी दुनिया के जन जन तक पहुँच रही है। क्या कहेंगे जो आप महुआर गांव में पहुंचे हैं भंते जी, आप क्या कहेंगे जो बाबा साहब के मूर्ति को उद्घाटन करने पहुंचे हैं? इसलिए कि बाबा साहब के यहाँ महुआर ग्राम में जो स्टैचू लगाया गया है और यहाँ भीम आर्मी संगठन आज़ाद पार्टी की ओर से जो लगाया गया है, बाबा साहब का जो विचार था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसे विचारधारा को जन जन तक फैलाने के लिए यहाँ पर बाबा साहब के स्टैचू लगाया गया है। क्योंकि बाबा साहब सम्राट अशोक का धरती है, गौतम बुद्ध का। जो बाबा साहब ने भी सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध को पढ़े थे और उन्हीं का धरती पटना में है। आप महुआर गांव में मौजूदी है आपकी, इस पर क्या कहेंगे? सम्राट की धरती से आए हैं आप लोग। इसलिए कि पटना जो है से सम्राट अशोक की राजधानी था, जो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और भगवान बुद्ध के विचारधारा को सम्राट अशोक जो है से जन जन तक, यहाँ तक कि विदेशों में फैलाने के जो काम किए, और वही भारत में जो है से जहाँ से जो विचारधारा चलकर पूरे विश्व में फैल गया, और वही भारत में आज जो है से और बिहार की धरती, पटना की धरती पर उस विचार जो गौण हो गया है, उस विचार को पुनः जन संचार माने संचालित करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए महुआर में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की ओर से बाबा साहब के स्टैचू लगाया गया है, जिसके मार्गदर्शन में जन जन तक इनका विचार को फैलाया जाए। बाबा साहब भी चाहते थे कि पूरे बुद्ध भारत में हो। बाबा साहब का भी चाह था कि पूरे भारत बुद्ध में हो। भारत में बाबा साहब 1925 में ही बर्मा में जब गए थे विश्व बौद्ध सम्मेलन में, तो वहाँ पर जब लोगों ने कहा कि भारत में बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया है, लेकिन बाबा साहब कहे कि भारत से बौद्ध धर्म विलुप्त नहीं हुआ है। जिस दिन बोधि वृक्ष पर पानी डाला जाएगा, उसी समय से बौद्ध धर्म जो है से बोधि वृक्ष लहराने लगेगा और बौद्ध धर्म में पूरे भारत में जो है से फैलेगा। तो बाबा साहब का जो सपना था कि भारत को बौद्धमय बनाना है, जो अशोक को जो सपना था भारत का, उसी सोच को बाबा साहब साकार करने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लिए। लेकिन षड्यंत्र के तहत एक ही दीक्षा समारोह में कि अब तो भारत के एक स्टेट में दीक्षा समारोह जो नागपुर हुआ, तो 5 लाख लोग बौद्धिस्ट बन गए। प्रत्येक राज्य में दीक्षा समारोह होगा तो पूरे भारत जो है से बौद्धमय हो जाएगा। तो षड्यंत्र के तहत जो है से 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब को परिनिर्वाण हो गया। षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया गया। बाबा साहब कहते थे कि पूरे देश को कहे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और ST OBC कहते थे तो बाबा साहब को सबको जागरूक करने की बात करते थे कि अपना वोट का अधिकार समझो, सबको कहते थे। इस पर आप क्या कहेंगे? सबको कहते थे, बाबा साहब तो सभी के लिए माने जो संविधान बनाए हैं, संविधान के तहत जो
कानून के अंतर्गत सभी को अधिकार दिए हैं, लेकिन कुछ मनवादी सोच ने उनको जो है से अलग करने का काम किया कि ये बाबा साहब जो हैं से अछूतों के लिए हैं, दलितों के लिए हैं, तुम्हारे लिए नहीं हैं। उनको जो है से कृष्ण के नाम पर अलग करवा दिया, कोई के राम के नाम पर अलग करवा दिया। इस तरह से अलग करवा के वोट के जो राजनीति है वो जो है से गंदा करवा दिया गया। इसीलिए आज उसका परिणाम हम लोग भोग रहे हैं। बाबा साहब तो सबके लिए काम किए हैं ना, पूरे भारत के लिए। भारत को संविधान दे के गए, कानून दे के गए। बाबा साहब ने भारत को बहुत बड़ा विकसित होने का भी दर्जा दे के गए। दे के तो गए हैं, लेकिन संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं चलाने वाला अच्छा नहीं रहेंगे तो खराब होगा। बाबा साहब ये भी कहे हैं कि संविधान कितना भी खराब हो, लेकिन चलाने वाला जो है से पार्लियामेंट में अच्छा रहेगा तो वह जो है से देश से अच्छा से चलेगा और सभी का विकास होगा, सभी का कल्याण होगा। संविधान के तहत बाबा साहब सभी को अधिकार दिए हैं। ये नहीं कि एसटी को और एसटी को दिए हैं, एससी को दिए हैं, ओबीसी को नहीं दिए हैं, चाहे जनरल को नहीं दिए हैं। संविधान में सभी को अधिकार दिए हैं। आप महुआर गांव में बाबा साहब को देखने के प्रयास कीजिए।